नोएडा के सेक्टर 100 स्थित सेंचुरी अपार्टमेंट्स में जो निवासी हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ के आरडब्ल्यूए ने एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया है। क्या कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी का और ये लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी और कैसे शुरू हुआ? मेरे मन में एक्चुअली मैं जब पढ़ता था तो उसमें फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा लाइब्रेरी बनी थी। तो हम क्या था कि घर पे पढ़ लिए और घर पे बैठे रहते, लेकिन जो पढ़ाई लाइब्रेरी में बैठ के होती थी मैंने उस समय देखा। तब हम लोग लालटेन वहाँ चलती थी, लाइट चली जाए तो लालटेन जला के सब पढ़ते थे। तो हम लोगों की जिम्मेदारी होती थी अपनी एक लालटेन जाके साफ़ करें और वहाँ किताबों को ठीक करें, थोड़ा परिश्रम करते थे। वो निःशुल्क लाइब्रेरी थी। तो जब वहाँ पढ़े तो उसके बाद जब हम पढ़ाई होके यहाँ सेटल हो गए, भाई अपने सब कामयाब हो गए, तो एक मन में ख्याल आया। मैं पहले बरौला में ही था, तो 2009 में बरौला में माननीय विधायक जी थे सतवीर सिंह गुर्जर जी, तो उनके यहाँ पर एक एनआरआई आए संजय सहगल। तो उन्होंने कहा कि हम एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। तो मेरे मन में भी जो लाइब्रेरी के लिए किया था वो जागा, तो मैं उन्हें लेके गया, गांव का पंचायत घर दिखाया। तो उन्होंने वहाँ एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाई। तो बहुत अच्छी तरह से वो लाइब्रेरी 2-3 साल चली। फिर ये मन में था कि अपने गाँव में भी एक लाइब्रेरी बनाए, कि हम जिस मिट्टी से आए हैं भाई उस सोसाइटी को हम उस गांव को क्या दे रहे हैं। हम जिस गांव से खेले कूदे बड़े हुए, खाया पिया, उसी का आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमें अपने कहीं ना कहीं उस सोसाइटी को, उस गांव को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो जड़ें वही हैं हमारी। हम कितने ही फल फूल जाएँ, अगर जड़ें हमारी काट दी गई तो हम मुरझा जाएंगे, हम 4 दिन नहीं चल पाएंगे। तो हमें वहाँ भी लाइब्रेरी खोलना था। उसके बाद ये जब लाइब्रेरी बंद होगी तो लगा कि मन में कि कहीं कैसे खुलेगी, क्या है। ये चल ही रहा था कि कोविड के टाइम में हमें एक ग्राम पाठशाला नामक टीम से भेंट हुई, जो गनौली के लोग हैं, वहाँ से लोग चला रहे थे। वो ज़्यादातर दिल्ली पुलिस में हैं, लालवार जी हैं, सोनू बैसला जी हैं, कुलदीप हैं, सचिन है, अमर हैं, देवेंद्र हैं। तो उन लोगों से जब हमारी झुंडपुरा में भेंट हुई, झुंडपुरा में रामवीर जी हैं जो लाइब्रेरी 2018 से चला रहे थे अपनी पंचायत घर में। तो जब एक ऐसी टीम से मिले जिनका मिशन था कि भारत के 6,64,369 हर एक गाँव में एक लाइब्रेरी बने, तो वो लोग भी सब मेरी तरह थे। जब एक जुट बन गया 200-250 लोगों का, तो फिर हम उन लोगों के साथ साथ कोविड के दौरान गांव-गांव जाने लगे। और गांव-गांव जाने लगे तो गांव-गांव देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे गांव घर में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे थे, वो लाइब्रेरी में आके, हमने चिरौड़ी है, गनौली है, वहाँ देखा 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग सफलता भी पा रहे हैं। तो हमने जो माहौल गांव में देखा लाइब्रेरी का, वही सोचा कि अगर सोसाइटी में भी लाइब्रेरी बन जाए, क्योंकि हमारे 1-1 2-2 कमरे के किसी के घर हैं, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है कि दूसरे बच्चे आके पढ़ सकें। अपना बेटा तो पढ़ रहा है, लेकिन दूसरे 4 बच्चे आएंगे तो शायद पढ़ने के लिए जगह नहीं होगी। तब हमारा कॉन्सेप्ट आया कि बाहर जाके पढ़ते हैं तो यहाँ एक सुविधा दी जाए। तो हमारा जो ऑफ़िस था कि हमें कोई हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार ज़रूर पड़ती है ऑफ़िस की, वैसे बंद ही रहता है, तो क्यों ना इसका सदुपयोग अच्छे काम के लिए किया जाए। तो हमने यहाँ पर लोगों से कहा कि हमें बुक्स चाहिए, तो लोगों ने एकदम से इतनी बुक्स डोनेट कर दी। शहर भर से लोग आए और बुक्स डोनेट कर गए। तो उन्हीं बुक्सों को हमारे यहाँ 2-3 लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग दे रहे हैं, उन्होंने अपना समय दान दिया, तो उन बुक्सों को सेट किया। अब हमारे यहाँ बच्चे रात को आके घर से आए इकट्ठे होकर 4-5 का ग्रुप बनाया। जब छुट्टियां थी तो दिन में बैठ के, और अब जब छुट्टियां नहीं हैं तो रात को आके अपने 8-9 बजे खाना ना खा के आए और 12-12 1-1 बजे तक बैठ के पढ़ाई करते हैं। इसमें हमने वाईफाई की भी सुविधा दी।